हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, मणिपुर। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, मणिपुर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई तथा पश्चिमी बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल पर मैंने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें जड़ों के कार्य हैं केवल ए और बी, केवल सी और डी, बी सी और डी, ए सी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, ए सी और डी। पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, आंवला, पालक, गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, बाज, चील, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। राजस्थान, लद्दाख, असम, ओडिशा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण जो
जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगोर जोहन मेंडल, जॉर्ज मेंस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ग्रेगोर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन ए और बी, सी और डी, ए बी और सी, ए सी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ए और बी। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आंकलन में मदद कर सकती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बेरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, बी, सी, ए, सी, डी, केवल ए और डी, केवल ए और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ए, सी और डी। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों के कुछ 1000 साल पहले मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को
प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? 125 मीटर ठीक दक्षिण, 100 मीटर ठीक पूर्व, 100 मीटर ठीक पश्चिम, 125 मीटर ठीक उत्तर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? 36.5 किलोमीटर प्रति आवर, 38.5 किलोमीटर प्रति आवर, 40.5 किलोमीटर प्रति आवर, 42.5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 38.5 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे व्यापारी हमारे देश में लाए थे अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दक्षिण अमेरिका से। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।